नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, खाद्य तेल बाजारों में क्या रंगत है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं, मॉर्निंग का हमारा 9:45 का शो है। तो आज ये प्री रिकॉर्डेड शो है। प्री रिकॉर्डेड शो में हम आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। मार्केट के ट्रेंड, मार्केट के व्यू, मार्केट में हलचल किस तरीके से हो रही है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश आपको करते हैं। तो खाद्य तेल बाजारों की अगर बात करी जाए तो खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल अगर देखा जाए तो खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। लेकिन आज जो सुबह का बाजार केएलसी का खुला है, हल्की सी -35 रिंगिट की केएलसी के साथ बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कुछ विदेशी बाजारों की खबरें बता देते हैं। 2023-24 में सीजन में कान में राइस डीडीजीएस की सप्लाई 30 लाख टन हुई है, जो 2024 सीजन में 50 लाख टन, 2025-26 के सीजन में 56 लाख टन होने का अनुमान बाजारों में दिखाई दे रहा है। अगर बात करी जाए भारत की, अगर बात करी जाए तो सोया सेक्टर इस साल इस दोहरे में जिसका बनवास खत्म होता हुआ नजर आया है। सोयाबीन की एमएसपी 4892 है। नाफेड की खरीदी शुरू करने वाली है, उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में देखने को मिलेगा। सोया प्लांट में सामने 4892 रुपये की एमएसपी की बड़ी चुनौती है। किसान पहले नेफेड को देगा, बाद में उसके बाद प्लांट लोग इसकी पैरिटी के हिसाब से बाज़ारों में खरीदारी करते हुए बाज़ारों में नजर आएंगे। इंदौर की अगर बात करी जाए तो इंदौर से आए यूपी में एक बड़े राइस ब्रान ऑयल प्लांट ओनर ने बोला है कि आने वाले समय में चावल का नया सीजन शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा यहाँ से आप सोचें एकदम लंबी चौड़ी तेज़ी आ जाएगी, तो वो चावल के तेल में तेज़ी नहीं है, उस पर विराम लगेगा। इधर पर जो भी डिमांड है, दिवाली तक की डिमांड देखी जा रही है, उसके आधार पर आप देखेंगे तो उसके आधार पर ही अपनी रणनीति बनाई हो। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि बाजार में जो भी खरीदारी करनी है, आपको खरीदारी करनी है, वो लेवल हमने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं कि उसके आधार पर आप बाज़ारों में कामकाज करिए और टिल दिवाली तक का ही कामकाज करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोड खरीदारी नहीं करेंगे। तो ध्यान रख के कामकाज करिए। बहुत ज़्यादा बाज़ार में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं बता रहा हूँ, समस्या वही है, जब नीचे में 95 रुपये सोया था तो लोगों को 80 रुपये नज़र आ रहा था, जब 130 रुपये हो गया तो 150 रुपये नज़र आ रहा है। तो मार्केट को समझिए, मार्केट के व्यू को समझिए, उसके आधार पे कामकाज करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या वही है कि लोगों को अपनी मनमर्जी के हिसाब से लोग कामकाज करते हैं। तो मार्केट को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल की। तो सोया ऑयल का बाज़ार 127 रुपये, पामोलिन का बाज़ार 128 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 118 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाज़ार 145 रुपये, सोयाबीन सीड का बाज़ार 4720 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार 1219 रुपये, पामोलिन का बाज़ार 1290 रुपये, सोया रिफाइंड 1240, सनफ्लावर 1280 रुपये पे कामकाज होता हुआ बाज़ारों में दिखाई दिया। आज आपको बता देते हैं ये प्री रिकॉर्डेड शो है। थोड़ा सा मैं काम में व्यस्त हूँ, तो प्री रिकॉर्डेड शो है। आपको प्री रिकॉर्डेड शो में आपको जानकारी दे रहे हैं, मार्केट पे किस तरीके से हलचल हो रही है वो जानकारी आपको प्रॉपर वे में दे रहे हैं। उसके आधार पे आप बाज़ारों में अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी हमने आपको बताई किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 127 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 130 रुपये है, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 128, रेजिस्टेंस का लेवल 131, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 117, रेजिस्टेंस का लेवल 120, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6800, रेजिस्टेंस का लेवल 7000 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक पे अगर मार्केट की ट्रेंड की बात करी जाए तो ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी नहीं, ना लंबी चौड़ी गिरावट है। दिवाली तक डिमांड मजबूत है, उसके आधार पर आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। मूंगफली के तेल में अगर आपको खरीदारी करनी है तो मूंगफली का तेल आप अगर बाज़ार में खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो 1430 रुपये के आसपास खरीदिए। सनफ्लावर ऑयल का लेवल बेटर है। हम हमेशा बताते हुए चले आ रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल 10 रुपये किलो सोया से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसको आप रणनीति बना के आप समझ के बाज़ारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। इसको मार्केट को ट्रेंड को समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कामकाज करिए, कहीं कोई समस्या नहीं। और हम हमेशा कहते हैं, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइज़र, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद कामकाज करिए। मार्केट पे ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती जिद करने की ज़रूरी नहीं है। और जैसे कि आपको मालूम है, हम हमेशा कहते हैं 10 बार हम आपको जानकारी देंगे, 7 बार सही होगी, 3 बार बिल्कुल गलत होगी। आपको अगर 101% जानकारी चाहिए तो 101% हम जानकारी नहीं देते हैं। तो मार्केट के व्यू को समझ के आप बाज़ारों में कामकाज करिए। आपको जानकारी हमने यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको बताई है, किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करेंगे वो जानकारी हमने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में
किस तरीके से चने वगैरह में, तो चने वगैरह का बाज़ार 7600 रुपये के आसपास है। बाज़ार में 7300 रुपये का जब तक सपोर्ट होल्ड है, आप यहाँ से रिकवरी देखेंगे। शुगर बाज़ार की अगर बात करेंगे तो शुगर बाज़ार में भी, बाज़ार की अगर बात करी जाए तो शुगर बाज़ार में अभी दिवाली तक डिमांड मजबूत है, उसके साथ खरीदारी करिए। गेहूँ आटा मैदा में 3010 रुपये का भाव है। 3010 रुपये के आसपास से आप बाज़ारों में कामकाज खरीदारी करके आप बाज़ारों में 3010 के आसपास आप बाज़ारों में खरीदारी करके आप बाज़ारों में चल सकते हैं। नीचे में 2900 का सपोर्ट लगाइए, 3100 रुपये के टारगेट के लिए आप कामकाज करके चल सकते हैं। मूंग के बाज़ार में नई आवक आ रही है तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मसूर उड़द में आप खरीदारी करिए, अरहर में थोड़ी बहुत खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे चने बाज़ार में, चने बाज़ार की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 7300 रुपये के सपोर्ट से आप खरीदारी पे बने रहिए। तो वो जानकारी हमने प्रॉपर वे में आपको दे दी है, किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करेंगे, मार्केट का आउटलुक, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की सारी रणनीति आपको यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। और जैसा कि आप बात कर लेते हैं जीरा ऊंझा की, जीरा में आप 24,000 के सपोर्ट से जीरा में खरीदारी करके रह सकते हैं। हल्दी में आप खरीदारी करिए, 12,000 का सपोर्ट हो गया है। और धनिया में भी आप खरीदारी करके रह सकते हैं, 6800 रुपये के सपोर्ट के साथ आप रह सकते हैं। तो धनिया वगैरह में आप खरीदारी करके चलिए। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक जो ट्रेंड है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जीरा का ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके आधार पे आप बाज़ारों में रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दी। ग्वारगम ग्वारसीड में टेंशन नहीं है, ग्वारगम ग्वारसीड में बिल्कुल बिंदास खरीदारी करिए, उसके आधार पे आप खरीदारी करिए। 10% की तेज़ी और है, बढ़िया सेक्टर है ग्वारगम ग्वारसीड का, जिसको कामकाज करना है उसके आधार पे आप कामकाज करके आप चल सकते हैं। तो सारी जानकारी प्रॉपर दी। आज ये प्री रिकॉर्डेड शो है तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा और दीजिएगा हमको। तो प्रॉपर वे में नहीं, आपके जो सवाल जवाब होंगे आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे, वहाँ पर आपको सवाल जवाब मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा व्यस्तम शेड्यूल है हमारे पास, थोड़ा सा घर पे पूजा वगैरह है तो उस व्यस्तम शेड्यूल है, तो इस वजह से आज हम आप लोगों के साथ प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी, हमारी टीम ज़रूर जवाब आपको देती रहेगी। तो थोड़ा सा आज के लिए बियर करिएगा। और कोई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो टेलीफोनिक कॉल वगैरह भी कल करिएगा तो बेटर रहेगा। इसलिए हमने आपको बताया, क्योंकि हमारी टीम तो आपको जवाब दे देगी लेकिन हमारे साथ आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने आपको बोला हुआ है कि थोड़ा सा आज अगर आप कोऑपरेट कर लेंगे तो बेटर है। बाकी तो आप भी हमारे परिवार की तरीके ही हैं, पूरा परिवार की तरीके ही हैं। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी व्यस्त रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ूँ, आप लोगों को मार्केट ट्रेंड की व्यू की जानकारी दूँ, उसके आधार पे आप बाज़ारों में कामकाज करें। तो चलिए ओवरऑल अगर खाद्य तेल बाज़ारों की अगर बात करी जाए, सोया ऑयल 127, पामोलिन 128, राइसब्रान 118, मस्टर्ड ऑयल 145, सोयाबीन 4720। सोयाबीन में बड़ी तेज़ी है नहीं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके कामकाज करिए। अगर सरकार एमएसपी वगैरह पे खरीदारी करती है तो बाज़ार में थोड़ी सी एक बूम बनता हुआ बाज़ारों में नज़र आएगा। फिर 2 से 3 महीने का आउटलुक है, तभी खरीदारी करिए। सरसों सीड में भी बहुत जल्दी खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बाज़ार बढ़ा हुआ है। अब यहाँ से आप 1000 सोचे बढ़ जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ को कंठस्थ नोट कर लीजिए, बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो सारी जानकारी हमने दे दी है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आज घर पे पूजा है तो उसके बावजूद भी मैंने समय निकाल के आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा, आपके सवाल जवाब हमारी टीम प्रॉपर वे में देगी। जो प्रॉपर वे में आता है वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और वो क्योंकि ग्रुप हर जगह कनेक्ट होता है हमारे ऑफिस पे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके के मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप 9:45 पर हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।